मित्राणि अहम् अभिषेकः। अद्य अहमस्मि राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयस्य प्रकोष्ठे च्वाडी विद्यालयस्य प्रकोष्ठे अहमस्मि। प्रकोष्ठस्य नाम वर्चुअल लैब इति उच्यते। अद्य अस्माकं विद्यालये आज हमारे विद्यालय में सम्माननीय कुशल नेतृत्वशील प्रधानाचार्य महोदय श्री भगवान दास चौहान जी ने मॉर्निंग असेंबली में प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस नेशनल डिवॉर्मिंग डे के बारे में छात्रों को अवगत करवाया, संबोधन करवाया, छात्रों को संबोधित किया। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर हमारे साथ विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं और साथ ही हमारे विद्यालय के विज्ञान संकाय के टीजीटी मेडिकल श्रीमती शीतल शर्मा महोदया भी उपस्थित हैं। तो इनसे हम जानेंगे आज कि प्रधानाचार्य महोदय ने हमें जो अवगत करवाया इस दिवस के बारे में, तो इन छात्रों ने वहां से क्या प्रेरणा प्राप्त की, इन्होंने वहां से क्या सीखा, तो इसके बारे में हम कुछ प्रश्न भी इनसे पूछेंगे और साथ में ही इनसे हम चर्चा भी करेंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्र जो हैं वो उपस्थित हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि जिस विषय में प्रधानाचार्य महोदय ने हमें बताया, तो उस विषय के बारे में वो विषय था क्या और वह दिवस है क्या, क्यों मनाया जाता है और दिवस में क्या किया जाता है। इसके साथ यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं। आपका नाम क्या है? किंजल। तो किंजल जी किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? प्लस टू कॉमर्स की छात्रा है किंजल। तो किंजल जी सबसे पहले मुझे बताइए कि यह दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है। महोदय ने जो बताया प्रिंसिपल सर ने, वो कृपया बताएं। सर मॉर्निंग असेंबली में हमें सर ने बताया था कि 1 नवंबर हम एज ए नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाते हैं जी, और जिसमें 1 से 19 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें एल्बेंडाजोल नाम की एक टैबलेट खिलाई जाती है। जी जी जी, जिससे जो पेट में कीड़े होते हैं अच्छा, वो मर जाते हैं। ठीक है। और अगर जो बच्चे हैं वो उससे उस टाइम पे नहीं ले सकते जी, तो हम एक मॉप अप डे 7 नवंबर को मनाते हैं, जिसमें जो बच्चे बच जाते हैं वो टैबलेट खाने के लिए, वो बच्चे उस दिन वो टैबलेट खा। अच्छा, मतलब 2 चरणों में, एक तो 1 नवंबर हो गया, एक 7 नवंबर में, उस दिन में ये मनाए जाते हैं। क्या बात है। तो अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो उसको जो है 7 को वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब इन्होंने बताया कि एल्बेंडाजोल की जो गोली है, जो टैबलेट है, वो बच्चों को खिलाई जाएगी। लेकिन ये गोली जो है, यह गोली बच्चों को कैसे खानी चाहिए और किस तरह की इसकी क्या विधि है, इसके बारे में हम बच्चों से पूछेंगे। तो यहाँ पर 6ठी कक्षा के छात्र हमारे साथ उपस्थित हैं। बेटा नाम क्या है आपका? दिव्यांश। तो दिव्यांश हमें बताइए कि प्रिंसिपल सर ने हमें क्या बताया कि यह गोली हमें कैसे खानी चाहिए। सर 1 से 2 साल के बच्चे को आधी गोली दी जाती है और 2 से 19 साल के बच्चे को पूरी। अच्छा, मतलब 2 चरणों में, ये भी 2 चरणों में, आधी और पूरी। जो 1 से 2 साल वो तो आंगनवाड़ी वाले खिलाएंगे, लेकिन हमारे विद्यालय में तो पूरी गोली बच्चों को खिलाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश। तो यह गोली जो है, अब हमें बताया कि यह गोली खानी चाहिए, लेकिन यह गोली हमें खानी क्यों चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए हम आगे चलते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? रोबिन। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? 9th में। तो रोबिन, यह गोली हमें क्यों खानी चाहिए? सर क्योंकि जो हमारे शरीर में कीड़े जो होते हैं उनको मारने के लिए दवाई। अच्छा, पेट में कीड़े होते हैं, अच्छा, उनको मारने के लिए दवाई, ऐसा प्रिंसिपल सर ने बताया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यह जो कीड़े होते हैं हमारे पेट में, यह हमारे पेट में हानि पहुंचाते हैं या लाभ पहुंचाते हैं, इसके लिए हम आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे छात्र जो हैं वो उपस्थित हैं। बेटा नाम क्या है आपका? बादल नाम है आपका। तो बादल जी बताएंगे ये क्या हानि पहुंचाते हैं हमारे पेट में ये कीड़े? सर जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया था सुबह कि जो बच्चे होते हैं सर वो हमारे देश के भविष्य हैं। अच्छा, अगर सर यही बीमार रहेंगे तो सर। क्या बात है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, ये बहुत बड़ी बात है जी। आगे सर ये बीमार रहेंगे तो सर हमारा जो आगे का भविष्य। हाँ बिल्कुल, भविष्य और देश जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जी 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 बिल्कुल। इससे सर जो हमारी सर मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है सर, इसमें सर कमी लाते हैं जी। और सर जो हमारी सर सोचने की, ठीक है। हाँ, जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो साधारण तौर पर ठीक है, सोचने की भी क्षमता भी, इसमें भी कमी लाते हैं सर। अच्छा, इसमें भी कमी, तो ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। देखो कितने हानिकारक हैं ये, इसके बारे में हमें पता चला। तो वास्तविकता में ये कीड़े आते कहाँ से, ये इतना हानिकारक है हमारे शरीर को, मानसिक तौर पे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो ये कीड़े आते कहाँ से हैं, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। बेटा नाम क्या है आपका? प्रियंका। तो प्रियंका जी ये बताइए हमें, सबसे पहले तो किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? प्लस टू साइंस की छात्रा है, विज्ञान की छात्रा है, तो ये तो निश्चय ही बता सकेंगी।
तो बेटा क्या बताया प्रिंसिपल सर ने कि ये कीड़े कहाँ से उत्पन्न होते हैं? सर जैसे कि आज हमें सुबह मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल सर ने बताया कि ये जो कृमि है ना, ये जी। संक्रमण STH ठीक है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलेपिन्स जी। के द्वारा हमारे आंत में रहते हैं। ठीक है, और सर मतलब जो भी हम खाते वगैरह ना, जी। वो ये जो कीड़े हैं ये उस जो भी हम खाएंगे उसे ये खा जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को जो वो उचित पोषण नहीं मिल जी पाता। जी जी बिल्कुल। जिसके कारण कई बच्चे जो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, और जो ये जो कृमि कीड़े होते हैं ना, जी जी एक्चुअली हमारी ये जो है ये अंडे देते हैं ठीक है। हमारी बॉडी में। अच्छा, बॉडी में मतलब शरीर के अंदर अंडे देते हैं। ठीक है ठीक है जहाँ ठीक ये है, रहते हैं। जी 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 तो ये जो अंडे देते हैं, ये अंडे मतलब ये अंडे हमारी बॉडी में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी बॉडी में उस हिसाब से टेम्परेचर नहीं मिल पाता ठीक है। कि जिससे ये ग्रो कर सके। जी 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 तो इन्हें ग्रो करने के लिए, जैसे इन्होंने ग्रो होना है तो इन्हें ग्रो करना है अगर, तो जैसे ये हमारे शौच के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। और जैसे जहाँ शौच करेंगे हम लोग, ये हमारे शौच के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। और मतलब ये उसी मिट्टी में मतलब 3 सप्ताह नहीं, शौच मतलब अगर हम बाहर करेंगे मिट्टी में तो, क्योंकि अंदर करेंगे तो मिट्टी तो वहां पे सवाल ही नहीं मतलब है। जी अगर जी हम बाहर शौच करते हैं ठीक तो है। ये उसी मिट्टी में 3 हफ्ते के यानी 3 सप्ताह के अंदर पनप जाते हैं दोबारा। अच्छा ठीक है ठीक और है, उसी मिट्टी में जब हम लोग दोबारा खेलने वगैरह जाते हैं तो जी, उसी जी, के कारण ये हमारे हाथों में, हमारे पैरों के द्वारा जो हमारे घर में प्रवेश कर जाते जी हैं। जी जी जिसके कारण हमें फिर ये हमारे हाथों में हम कुछ खाएंगे जी, वगैरह जी। हम गंदे हाथों से, तो फिर दोबारा फिर हमारी बॉडी में ठीक है चले ठीक है जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो हमें मतलब अच्छे से पहले हम खाना कुछ भी खाना वगैरह या फिर तो उससे पहले हमें अच्छे से हाथ वगैरह धो लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि हाथ धो लेने चाहिए, नहीं तो ये हमें बीमार कर देंगे। तो बेटा इन्होंने जिस तरह से बताया, तो क्या आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे कुछ? अच्छा, यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। नाम क्या है बेटा आपका? निवेश। तो निवेश जी, क्या प्रश्न उत्पन्न हो रहा है आपके दिमाग में? मतलब हमें जो खाना खाने से पहले मतलब हाथ साबुन से ही धोना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो है इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि खाना खाने से पहले साबुन से ही हाथ क्यों धोए, ऐसे ही क्यों नहीं धो सकते? तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है? अच्छा, यहाँ बोलिए बच्चे। सर क्योंकि साबुन से हाथ धोने से हाथ अच्छी तरह से धुल जाते। क्या बात है, साबुन से हाथ धोएंगे तो अच्छे मतलब साफ हो जाएंगे, दिखने में अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, दिखने में अच्छे हो जाएंगे, अब कीटाणु गए या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे शीतल मैम बैठे हैं, तो मैम कृपया छात्रों को बताएं और हमें भी कि यह साबुन से हाथ धोने से क्या होता है, साबुन से ही हाथ क्यों धोए हम? निवेश का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और जी। उसका आंसर भी जो अक्षर ने बहुत अच्छा दिया जी जी कि जी हमें खाना खाने से पहले जो हाथ है वो साबुन से धोने चाहिए। हमारे हाथों में जी डर्ट भी होती है, जी जमी रहती है, ग्रीस भी होती है और हमारे बॉडी ऑयल्स भी होते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें ही जो सूक्ष्म जीव जिसे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते जी हैं, जी जी वो चिपके रहते हैं। जी मैम। अगर हम खाली पानी से हाथ धोएंगे तो वो नहीं निकल पाएगी, वो ग्रीस नहीं निकल पाएगी हमारे हाथों से। तो अगर हम सोप का इस्तेमाल करते हैं या साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जी तो वो जो ग्रीस है जिसमें कि सूक्ष्म जीव लगे हैं, वो अच्छी तरह से सोप उसको डिसॉल्व कर लेगी, घोल लेगी और हमारे हाथ जो है वो अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। इसीलिए साबुन से हाथ धोना जो है वो उपयुक्त है। बहुत बहुत बढ़िया। देखो कितनी अच्छी जानकारी कि साबुन से, सामान्य तौर पर यही रहता है, किसी को पता नहीं होता कि साबुन से हाथ क्यों धोने चाहिए। और जिस तरह से मैम ने बताया कि हाँ साबुन से क्या हमारे लाभ होता है हमें धोने का, तो प्रिय बच्चों आपके दिमाग में ऐसा कोई बात हमसे छूट गई हो कि सर ने हमें ये भी बताया लेकिन हम यहाँ पे चर्चा नहीं। अच्छा, यहाँ सिद्धांत जी। हमें समय जी बेटा, नाम क्या है आपका? सिद्धांत अग्रवाल। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? 9th में। हाँ जी बोलिए बच्चे। समय पर नाखून काटने चाहिए। अच्छा, नाखून, हाँ ये भी बताया। क्या बात है जी। और हमें बाहर खेलने जाने से पहले जूते पहने लेने चाहिए। जी जी जी, बाहर मतलब कहाँ जाते हैं हम खेलने? जैसे कहीं मिट्टी वाली जगह। अच्छा, मिट्टी वाली जगह में। ठीक है। और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। साबुन से हाथ धो लेने चाहिए, ये भी बातें बोली। बहुत बहुत बढ़िया सिद्धांत जी। तो प्रिय बच्चों, आज ये जो हमारा सत्र रहा, इसमें कोई और बच्चा कोई बोल सकता है कुछ अपने विचार जो बोलना चाहे? आप में से कोई बच्चा है जो ऐसा विचार, हाँ जी मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ? अच्छा जी बोलिए बच्चे। सर इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है ताकि हमारे दिमाग का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अच्छा बना रहे, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने कहा कि अगर शरीर का स्वास्थ्य हमारा अच्छा बना रहेगा तभी हमें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा जो है वो निवास करती है। तो इसी के साथ आज धन्यवाद करना चाहूंगा प्रिय बच्चों का, छात्रों का, और स्पेशल थैंक्स शीतल मैम का कि इन्होंने हमें इतनी जानकारी दी और हमारे प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा यह जो एक अभियान
इस विद्यालय में बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। उसके साथ ही इस दिवस के उपलक्ष्य में जो छात्रों को संबोधित किया गया उसका साक्षात परिणाम आज यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत ही हर्ष हो रहा है इसको देखकर। इसी के साथ मित्राणि पुनः मिलामः कदाचित् एतेन प्रकारेण नूतनेन विचारेण वयं जीवने नूतनं परिवर्तनम् आनयिष्यामः। इदानीम् एतेनैव कार्यक्रमं समापयामि। धन्यवादः। नमस्ते। नमो नमः मित्राणि, अहम अभिषेकः। पुनः एकवारं भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। तो आप सभी ने देखा कि सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी के संबोधन पर किस प्रकार छात्रों ने अपने वक्तव्य जो हैं वो रखे, और इन्हीं वक्तव्यों से कुछ एक बिंदु जो हैं वो छूट गए हैं, और इन्हीं बिंदुओं को ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अतः दोबारा से थोड़ा सा मैं इनके ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो है, जैसे छात्रों ने कहा कि दवाई जो है वो हमेशा चबाकर ही खानी चाहिए। अब इस दवाई को चबाकर खाने के क्या लाभ हैं, क्यों खानी चाहिए? तो इससे जब हम दवाई को चबाएंगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जब छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो हमारे मुंह में जो लार होती है उससे मिलकर ये हमारे पेट में जाएगी। जल्दी ही यह डाइजेस्ट यानी कि हमारे पेट में जल्दी ही यह दवाई पचेगी और पाचन प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जब पाचन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में जिसके लिए हम इस दवाई को खा रहे हैं उसके लिए अपना असर जल्दी दिखाएगा। अब दूसरा यहाँ पे मुख्य बिंदु था कि इस कार्यक्रम में कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। अब बच्चा छूटना क्यों नहीं चाहिए? हमारी प्रदेश सरकार का भी इसके ऊपर ही फोकस है, इसी के ऊपर मुख्य बिंदु रखे हैं कि कोई भी बच्चा इस कार्यक्रम से छूटे ना। 1 नवंबर को सबको यह दवाई खिलाई जाएगी। उसी के साथ अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो 7 नवंबर को मॉप अप डे रखा गया है, उपा दिवस जो है वह मनाया जाएगा। अब उदाहरण के लिए यदि 100 बच्चों में से 1, 2, 3, 4 कुछ भी बच्चे यानी छूट जाते हैं तो उन बच्चों में जो कृमि होगा वह संक्रमण से दूसरे बच्चों में जा सकता है। अतः इस योजना का, इस कार्यक्रम का कोई लाभ नहीं रह जाएगा। तो हमारा विशेषकर यह ध्यान रहे कि इस कार्यक्रम में कोई भी बच्चा जो 1 साल से 19 वर्ष तक का है, कोई भी बच्चा ना छूटे। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ एक बिंदु है, मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगा कि कृपया आगे आएं और इन बिंदुओं पर जो है अपना दृष्टिपात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि नाखून साफ और छोटे रखें, अर्थात हमारे नाखून जो है, बच्चों के भी नाखून जो है वो छोटे ही होने चाहिए। छोटे होंगे तो उनमें कीटाणु की संभावना कम हो जाएगी। हमेशा साफ पानी ही पिएं। हमें जो पानी पीना चाहिए वो हमेशा साफ होना चाहिए। खाने को ढककर ही रखें। साफ पानी से फल व सब्जियां धोएं। अपने हाथ साबुन से धोएं, विशेषकर खाने से पहले और शौच जाने के बाद। बहुत ही ध्यानपूर्वक रखने योग्य यह बात है। खुले में शौच ना करें, हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें। जूते पहने, अर्थात जब भी हम या बच्चे बाहर जाते हैं, बच्चों पर विशेषकर ध्यान दें कि जो बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो उनको नंगे पांव नहीं जाने दें, हमेशा जूते ही पहनाएं। आसपास सफाई रखें। तो आसपास हम अपने घर में, अपने जो गांव की हमारा जो रास्ता है, आम गलियां हैं, अगर उनको स्वच्छ रखेंगे तो बीमारियों की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। और अंत में इन्होंने उद्घोष वाक्य भी इसका दिया है कि कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। तो इसी लक्ष्य के साथ, इसी तेजस्वी ऊर्जा के साथ हम इस दिवस को मनाएंगे और अपने भारत को कृमि मुक्त बनाएंगे। ऐसा एक लक्ष्य लेकर हम चलते हैं। तो पुनः मिलामः कदाचित् नूतनेन विचारेण। तदा पर्यन्तं नमो नमः। धन्यवाद।